फ्रेंड्स, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 9 मार्च को एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम को शेड्यूल किया गया है। तो महज अब 2 ही दिन बचे हैं आपके शेष। तो साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमारा शॉर्ट वीडियोज रिवीजन के तौर पे चलाते हैं हम। तो ये शॉर्ट वीडियोज आपके पर्यावरण और इकोनॉमी से रिलेटेड है। पर्यावरण और इकोनॉमी से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने शामिल किया है इसमें। साथियों, ये वीडियोज बस 5 से 6 मिनट की होगी और इसमें पूरा तथ्य हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो बिना समय के मैं स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? तो ये टांसले ने दिया। 10% नियम लिंडेमान ने दिया था। 10% नियम। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के तौर पे दर्जा दिया गया। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986 में आया। ठीक है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाने की घोषणा की गई है। डॉल्फिन दिवस। आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये आईपीसीसी इसका गठन 1988 में किया गया था। ग्रीन हाउस गैस कौन से हैं? तो सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 है, मीथेन है और वाटर है। ये हैं ग्रीन हाउसेज गैसेज। ओजोन छिद्र का जो आविष्कार किसने किया था? तो सर्वे ने किया था। ओजोन की इकाई या ओजोन की थिकनेस, मोटाई नापने के लिए हम डॉप्सन का यूज करते हैं। पारा मिनीमाता की पारा की कमी अधिकता से मिनीमाता रोग होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये अम्ल वर्षा का निर्माण करते हैं। ओजोन 20 से 30 किलोमीटर के एरिया में ओजोन मिलते हैं। ये मुख्यतः आपको स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में आपको देखने को मिलते हैं। और ओजोन के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। मीथेन, धान और चुगाली जो जीव करते हैं उसमें मीथेन रिलीज करते हैं। बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। बलपक्रम ये मेघालय में, भीतरकनिका उड़ीसा में, मलिंग आंध्र प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। काजीरंगा आपका असम में स्थित है। दाचिंगम जम्मू एंड कश्मीर में, मुद्दुमलाई तमिलनाडु में, फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहते हैं। पेंच ये मध्य प्रदेश में स्थित है। वाल्मीकि ये बिहार में स्थित है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित है। सिमलीपाल ओडिशा में, अगस्तमलाई तमिलनाडु में, अगस्तमलाई स्थित है। शेषचलम आंध्र प्रदेश में स्थित है, शेषचलम। जैव विविधता एक्ट 2002 में लाया गया, जैव विविधता एक्ट। वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि WWF का गठन 1968 में हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर मोस्ट इम्पोर्टेंट 1973, इसके तहत जो टाइगर के संरक्षण की बातें की गई है। प्रोजेक्ट राइनो 2006 में लाया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में इसे लाया गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भूकंप हम रिक्टर स्केल पे इसको मापते हैं। रिंग्स ऑफ फायर पैसिफिक ओशियन होता है। क्योटो प्रोटोकॉल इससे ग्रीन हाउसेज रिलीज किए जाते हैं। UNFCCC ये 2015 में लाया गया COP27 के तहत। ठीक है। अब इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ तथ्य देख लेते हैं, जैसे कि आधुनिक अर्थव्यवस्था का जन्म एडम स्मिथ। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों शामिल हैं उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। HDI कौन नापता है? तो HDI जो रिपोर्ट है जो UNDP रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। HDI मापने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आय ये सारे महत्वपूर्ण हैं। लॉरेंज कर्व ये आय के वितरण से संबंधित है। लॉरेंज कर्व। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य, ये सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त आय, ये क्या हो जाते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये निजी अर्थव्यवस्था होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सम्मान संतुलन विश्लेषण ये वालरस ने दिया था। सम्मान संतुलन विश्लेषण। राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा यानी कि CSO के द्वारा किया जाता है। ना निर्यात हो और ना ही आयात हो, उसे हम क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। द इकोनॉमी इन विच नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट इज नोन एज ए क्लोज इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। NDP बराबर क्या होता है?
जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को हम घटा देते हैं तो एनडीपी हमारा प्राप्त हो जाता है। आर्थिक विकास, ये प्रति व्यक्ति आय से हम नापते हैं आर्थिक विकास। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए रेपो रेट में वृद्धि कर दी जाती है। नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में हुई। बाजार अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, उसे बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से ये पीसी महानोलोबिस के से ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो रिलेटेड है और इस पे उद्योग और खनिज पर प्राथमिकता दी गई। गॉडगिल समिति का गठन चौथी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। राउरकेला का निर्माण जर्मनी के द्वारा किया गया। भिलाई ये रूस के द्वारा। दुर्गापुर यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। बोकारो ये रूस के द्वारा। पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसमें रोजगार बढ़ाने और गरीबी हटाने से संबंधित थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। पहले पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि को बढ़ावा देने के लिए पहली पंचवर्षीय योजना चालू की गई थी। ठीक है, तो साथियों होप सो, आशा करते हैं कि वीडियोज अच्छा लगा होगा। मैं ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स का शॉर्ट वीडियोज आपको प्रोवाइड करूंगा। वीडियोज अच्छा लगेगा तो आप जरूर हमें लाइक कीजिएंगे, सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी हॉलीडे ऑल। जय हिंद, जय भारत।